आप सभी को मालूम है कि विश्वास जो है एक बहुत ही रेयर कमोडिटी है। कई बार लोग सोने चांदी पैसों को कीमती समझते हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास इन सबसे ज्यादा कीमती है। अ, सोना चला गया, आप वापस कमा लेंगे। पैसा चला गया, परमेश्वर वापस दे देगा। मगर एक बार विश्वास की घटी होने लग जाती है ना, तो वहां से जो रिकवरी का आ, जो साइकिल है, उसमें बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों से है। बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं और मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं कि हर किसी का विश्वास हर रोज सेम नहीं रहता। विश्वास कभी ऊपर होता है, कभी नीचे होता है। मगर जब वो ऊपर होता है, आप एक्साइटेड होते हैं, परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं, लोगों को प्रचार करना चाहते हैं, अपनी गवाहियां बताना चाहते हैं। मगर कई बार जब विश्वास नीचे होता है, हम कई बार अपनी बातें नहीं सुनना चाहते, अपने आप को कमरों में बंद रखना चाहते हैं। और अगर आज आप ऐसे सीजन में से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत सारे लोग इसी सीजन में से जाते हैं। मगर अच्छा है कि वचन यूं कहता है, परमेश्वर का कलाम यूं कहता है, मां दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ देगी, मगर परमेश्वर ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। तो आज अपने आप से कहो कि परमेश्वर ने मुझे त्यागा नहीं है। आमेन, हालेलुया। तो एक नई सीरीज हम पिछले कुछ दिनों से, जब आप फास्टिंग प्रेयर में थे, तो हम लोग स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में या आत्मिक युद्ध के बारे में देख रहे थे। और उनमें से एक चीज है स्ट्रॉन्ग होल्ड, गढ़। शैतान क्या करता है कि हमारे सोचों में, हमारे बोलनी में, हमारे तौर तरीकों में कई बार वो एक गढ़ बना लेता है। अभी जैसे गर्मियों का सीजन आ रहा है, आप देखेंगे वो जो पीले पीले जिनको भूंडी बोलते हैं, वो हर जगह के ऊपर घर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आपने उनको मौका दिया तो एक छोटा सा वो कुछ बनाते हैं और मिनटों में हजारों की तादाद में वहां के ऊपर उनके पता नहीं रिश्तेदार कहां से आ जाते हैं, सब आ जाते हैं, मतलब चाची ताई फूफी बुआ। और वो धीरे धीरे एक बहुत बड़े एक घोंसले का रूप ले लेती है। अगर कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में शैतान के हमले के नीचे है, तो उसका जो तरीका या जो उसका शुरुआती दौर है, वो है इंसान की सोच के जरिए से। अगर आज आपकी सोच आजाद है, तो आप आजाद हैं। एक बहुत समय पहले मैंने एक टीचिंग करी थी, और वो शायद एम्पावरमेंट के बारे में थी। और उस एम्पावरमेंट की कहानी में मैंने एक बात बताई थी कि जब हाथी छोटा होता है ना, तो उसके गले में वो चेन बांध देते हैं, या उसके पाँव में एक चेन बांध देते हैं, क्योंकि छोटा हाथी होता है। तो घोड़ी कोशिश करता होगा निकलने की, निकल नहीं पाता। मगर जब वो हाथी टन भर बड़ा हो जाता है, पूरा बड़ा हो जाता है, वो चेन फिर भी उसको बांध के रखती है, क्योंकि उसके दिमाग ने ये मान लिया कि मैं वो चेन तोड़ नहीं सकता। मगर वो हाथी बड़े बड़े पहाड़, बड़े 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 जो, अगर आप कभी साउथ इंडिया में गए, कर्नाटक की तरफ गए, केरला की तरफ गए, तो वो बड़े हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है चंदन की लकड़ियां उठाने में। और चंदन की जो लकड़ियां होती हैं काफी बड़ी होती हैं, काफी स्ट्रांग होती हैं। वो हाथी क्या करता है, इन लकड़ियों को उठा के ट्रक्स के ऊपर रखते हैं। अगर वो हाथी एक इतने बड़े पेड़ को उठा सकता है, तो क्या वो छोटी सी जंजीर को तोड़ नहीं सकता? मगर उसके दिमाग में ये थॉट आ गया है कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि पहले उसने कोशिश करी होगी, वो टूटा नहीं। मगर जैसे ही वो बड़ा हुआ,
उसने कोशिश करना भी बंद कर दिया। पहले आप छोटे थे विश्वास में, आपके पास वो अभिषेक नहीं था, वो ताकत नहीं थी, वो समझ नहीं थी, मगर ग्रेजुअली जैसे आप परमेश्वर में बड़े हो रहे हैं, कहीं आपने हार तो नहीं मान ली नशे से, कहीं आपने हार तो नहीं मान ली जादू टोने से, कहीं आपकी परिस्थितियां इस तरीके की तो नहीं हो गई कि आप थक के बैठ गए और आपने दिमाग में यह सोच लिया कि ये मुझसे ना हो पाएगा। मैं नहीं जानता, ये सबके बारे में नहीं है, मगर ये कुछ लोगों के बारे में है। और उनसे परमेश्वर का वचन यूं कहता है, अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो नीति वचन 23 और उसके 7वें, नीति वचन 23 का 7 यूं कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। एज अ मैन थिंकeth सो इज ही। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप हैं। जैसा आपने अपने बारे में सोच रखी है वैसे आप हैं। अगर आपको लगता है आप विश्वासी हैं तो आप विश्वासी हैं। अगर आपको लगता है कि आप शैतान के हाथ में हैं तो आप शैतान के हाथ में हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बेचारी अबला नारी तो आप बेचारी अबला नारी हैं। अगर आपको लगता है कि हाय मेरे पे कोई दया करे, मैं कितना गरीब हूं, मैं कितना छोड़ा हुआ हूं, तो वैसे आप हैं। मगर कई बार हमारी जो सोचें होती हैं वो वचन के हिसाब से नहीं होती। हमारी सोचों को कई बार हमने अपने परिवार से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपने दोस्तों से, अपने मोहल्ले वालों से, अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से, अपने टीचरों से उधार लिया हुआ होता है। दुनिया को देखने का नजरिया कैसा है? अगर मैंने अपनी आंखों में ये चश्मा लगाया हुआ है और ये चश्मा मैं किसी के साथ बदलूं जिसके नजर में जिसकी आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, तो हम सेम नहीं देख पाएंगे। मेरे चश्मे के लेंस एक काम के लिए बनाए गए, हो सकता है वो आपकी आंखों के लिए सही ना हो। ये जो लेंस है, ये इसके अंदर बहुत ही माइन्यूट 0.1 पावर है। ये मैंने ड्राइविंग के लिए रखे हैं और दूर देखने के लिए रखे हुए हैं, मगर जिसको पढ़ाई नहीं देता उसके लिए ये फायदे नहीं है। जो पढ़ नहीं सकते अपनी आंखों से, उनके लिए ये फायदेमंद नहीं है। मेरे चश्मे मेरे काम के हैं। मेरा नजरिया अलग अलग चीजों से बना हुआ है, मगर कई बार हम अपने जीवन में लोगों को नजरिया ले लेते हैं क्योंकि वो बड़े सियाने हैं, हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, भले ही वो बाइबल से ना मेल खाते हो। कई बार परिवारों के अंदर झगड़े इस वजह से हैं क्योंकि कहने को वो विश्वासी हैं, वचन जानते हैं, वचन मानते हैं, प्रभु यीशु को भी जानते हैं, मगर उनकी जो सोचना है कि परिवार किस तरीके से चलेगा, शायद वो बाइबल के हिसाब से ना हो। उनके बिजनेसेस कैसे चलेंगे, शायद वो बाइबल के हिसाब से ना हो। और फिर हम वहां पे अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं, और कई बार जब हम अपने आप को वहां पर फिट करने की कोशिश करते हैं तो हमें एक अजीब सी निराशा हाथ लगती है। आज अगर आप डिसअपॉइंटमेंट से जूझ रहे हैं तो एक बार अपने आप से सवाल करिए कि क्या ये मेरी सोचें वचन के हिसाब से हैं? क्योंकि अगर आप वचन के हिसाब से सोचते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप डिसअपॉइंटेड होंगे। मुझे लगता है कि आप आशीषित होंगे। बुरी से बुरी हालात में, बुरी से बुरी सिचुएशन में, चाहे आपके विरोध में सारी सेना लगी हुई है, फिर भी आपके दिमाग में आएगा कि प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं। ये अलग अलग बातें हैं। जिस तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं वो है 2 कुरिन्थियों 10 उसके 5 से लेके 7 तक। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है उसका खंडन करते हैं। और मजेदार बात यहां पर चालू होती है कि हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं
और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। यहां पर ऑटोमेटेड कुछ भी नहीं है। यहां पर जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, क्या आपको ख्याल आते हैं, कल्पनाएं? कितने लोगों को ख्याल आते हैं? बाकियों के ब्रेन क्या घूमने गए हैं? ठीक है जी। ख्याल कैसे कैसे आते हैं ये मैं पूछना नहीं चाहता, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अच्छे ख्याल भी होते हैं, बुरे ख्याल भी होते हैं। ठीक है, कई बार हाल ही में एलिशा को चोट लगी थी, उसके शायद पीठ पे कुछ छिल गया था, और मैंने कस के जाके उसको पकड़ लिया पीछे से, तो वो चीख उठी, कहती डैड आपने देखा नहीं कि मेरे पीठ में चोट लगी है? मैंने कहा मुझे कैसे पता कि तुम्हारे पीठ में चोट लगी है? मैंने तो उसको कस के पकड़ा, एक झप्पी डाली, मगर मुझे नहीं पता था कि उसको चोट लगी हुई। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। आमतौर पे जब भी मैं बाहर से आता हूं तो वो ऐसे कूद के आती है जैसे मैं एक जेल वेल से कहीं से छूट के आया, मगर उस दिन जब मैंने उसको पकड़ा तो उसका नजरिया मेरे बारे में था कंप्लेन करने का, ये कैसे मेरे को पकड़ रहे हो, आपको पता नहीं मुझे चोट लगी है। कई बार कई लोग जब वो अंदर से चोटिल होते हैं और आप उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके साथ हैंडशेक करना चाहते हैं, तो उनका प्रत्युत्तर सही नहीं होता। और जब ऐसी सिचुएशन में है, आपको मालूम नहीं, क्योंकि चोट वाले बंदे को ना थोड़ा सा बच बच के उसके साथ डील करना पड़ता है, ताकि हम उसके साथ रिलेशनशिप में भी रहें। कई बार ख्याल आते हैं, कई बार जब हमारे ख्यालों को हम अपने काबू में नहीं कर पाते, ख्याल हमें अपने काबू में करने लगते। यहां पे बहुत सारे लोग होंगे जिनके दिल में ख्याल आते हैं कि यार मैं अमीर बन जाता हूं, चलो जाके बैंक लूट लेते। आते ही होंगे, जब भी बैंक के सामने से निकलते हो लूटने थोड़ी ना चले जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई साहब अगर लूटेंगे तो पुलिस आएगी पीछे और हवालात में डालेगी और हमारे को दंड देगी। मगर अगर हमारे दिल में ख्याल आया कि किसी के साथ, सपोज किसी की गाड़ी बड़ी है या किसी के कपड़े अच्छे हैं, हमने उसके साथ बेइज्जती करनी है, तो तब पुलिस नहीं आएगी, हमने उसके साथ ऐसा करना है। ख्यालों की बात है, ये ख्याल है, ये कोई चीजें नहीं। अब आप बोलेंगे कि ख्यालों का मेरे साथ क्या लेना देना है, क्योंकि जो आप सोचते हैं, आप चर्च ऐसे नहीं आ गए, आपने दिमाग लगाया होगा यार कल चर्च जाना है, आइए अपने कपड़ों को प्रेस करें। ऐसे नहीं मुंह उठा के आप आ गए, आपने सवेरे से तैयारी की होगी। इनफैक्ट कुछ लोग कल से तैयारी कर रहे हैं जो दूर से आ रहे हैं। फ्रांस वाले तो पता नहीं कब से वीजा की तैयारी कर रहे थे और उनको पता था आज वो यहां पर होंगे। सोचिए, मेरी बातों को सोचिए, ऐसे नहीं पहुंचे आप। आपके दिमाग में एक थॉट आया और उस थॉट को आपने नर्चर किया, उस थॉट को आपने थोड़ा पानी दिया, वो थॉट एक एक्शन में चेंज हो गया। ये अच्छे भी हो सकते। हमारे दिल में ख्याल आया आइए हम बाइबल पढ़ें, हमारे दिल में ख्याल आया आइए हम प्रेयर करें, हमारे दिल में ख्याल आया आइए हम फास्टिंग प्रेयर करें, 4 आदमी बैठें और हम परमेश्वर की बातें करें। मगर ये ख्याल उल्टे भी हो सकते हैं, 4 आदमी बैठें और किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करें, 4 आदमी बैठें और किसी को नीचे गिराएं, 4 आदमी बैठें और किसी की निंदा करें। ये भी ख्याल है। हम ख्याल को एक एक्शन में तब्दील करते हैं और वो एक्शन अगर हम उसके ऊपर काबू ना पाए तो वो एक व्यवहार में तब्दील हो जाता है। अगर व्यवहार पे आप काबू नहीं पाएंगे तो वो लाइफस्टाइल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं शैतान का गढ़। ये सारी बातें एक ख्याल से शुरू होती हैं। जितने लोग नशे में पड़े हुए हैं वो एक ख्याल के मुरीद हो गए कि नहीं जी, ये जो दुख है मैं अपने दिमाग से हटा नहीं पा रहा हूं, मुझे एक गोली चाहिए। वो लड़की को मैं भुला नहीं पा रहा हूं, मुझे चिट्टा चाहिए। मेरी नाकामयाबी को कामयाबी में कैसे चेंज करूं? मेहनत तो कर नहीं सकता, 2 सिरिंज लगा लेता हूं, 2 घूंट पी लेता हूं, और जब 2 घूंट पी लूंगा तो मैं जाके अपने घर में अपने मां बाप को गाली निकालूंगा और उनको यह बोलूंगा कि तुमने मेरे लिए किया क्या है।
ख्याल है ये। और शैतान सभी के साथ, जितने लोग इस कमरे में मौजूद हैं, इस पूरी बिल्डिंग में मौजूद हैं, सारे लोगों के साथ शैतान निरंतर ख्यालों में बात करता है। यह आपके ऊपर है कि आप कैसे अपने ख्यालों को काबू में लाते हैं। यहां पे पौलुस कहता है कल्पनाओं को काबू में लाओ। कोई ऑटोमेटिक बटन नहीं आएगा, कोई स्वर्गदूत नहीं उतरेगा और उतर के आपसे कहेगा कि मैडम आप गलत सोच रही हैं। ना 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 ना। इसीलिए वचन कहता है जैसा एक व्यक्ति अपने बारे में सोचता है वैसा वो है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? कई सोचते होंगे ना जी मैं इनके साथ क्यों बैठूं, गरीब लोग। कुछ सोचते होंगे अरे 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 कितने अमीर हैं, मैं नीचे बैठता हूं। कुछ लोग सोचते होंगे बड़ा पवित्र आदमी है। नहीं, कुछ लोग ऐसी तस्वीरें भी देते हैं कि हम यीशु के बाद दूसरा पवित्र आदमी मैं हूं। एज अ मैन थिंकeth, आप कौन हैं? कलाम आपके बारे में क्या कहता है? यह जानना बड़ा जरूरी है। एक इंसान को, अगर आप चाहते हैं जिंदगी में तरक्की करना, तो आपको पता होना चाहिए आप कौन है। दुनिया को तो डोले वाला पसंद आता है, मगर ये डोले वाले को हार्ट अटैक आ जाता, अब क्या करें? दुनिया को सिक्स पैक पसंद है, दुनिया को सिक्स पैक पसंद है, मगर किसी से पूछो भाई साहब ये सिक्स पैक आया कैसे, वो बता नहीं पाएंगे। वो बोलेंगे कि नहीं नहीं एक्सरसाइज से आया। यहां बहुत सारे लोग कसरत करते हैं, बता सिक्स पैक कैसे निकलता? नेचुरल निकाल के दिखाओ तुम मुझे। दुनिया आपको हमेशा यह बता रही है, शैतान आपको हमेशा यह बता रहा है कि तू इस लायक नहीं है। या शैतान आपको एक और तस्वीर दे रहा है, हर एक आदमी तेरे साथ गलत कर रहा है, खाली तू ही सही है। मैं ये दो 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 जैसे दो पार्टियां होती है ना कुछ देश में, जैसे डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स है अमेरिका में, तो वैसे ही दो ख्याल हैं। या तो एक आदमी ये सोच रहा है कि सब गलत मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा मेरे साथ। आज घर से सवेरे उठे तो मेरी पत्नी ने आज मेरे सामने मेरी चाय का प्याला नहीं रखा, वो मुझसे प्यार नहीं करती। हो सकता है वो बीमार है, हो सकता है वो प्रेयर कर रही है, भाई साहब आप जाके चाय का प्याला उठा लो। सुनिएगा, ये सोचने के तरीके हैं। आज पास्टर जी ने मेरे को हेलो नहीं बोला, आपने भी तो नहीं बोला। सोचने के तरीके हैं, ये क्लासेस हैं। शैतान आपको या तो बता रहा है कि तू इस लायक नहीं है, या आपको शैतान ये बता रहा है कि तुझको इससे बेटर ट्रीटमेंट तू डिजर्व करता है। आप कहां पर हैं? आपको क्या लगता है? वचन आपके बारे में क्या कहता है? क्या आपको यह पता है वचन क्या कहता है आपके बारे में? कई बार शायद हम ये सोचते ही नहीं कि वचन मेरे बारे में क्या कहता है। और क्योंकि हमको वचन नहीं पता, इसलिए शैतान हमको जैसा चाहे, जिधर चाहे, जिस तरीके से चाहे नचा रहा है। हाथ नहीं उठाना, मगर मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इस कमरे में जो मौजूद हैं आड़े टेढ़े ख्यालों के नीचे हैं। या तो शैतान आपके ऊपर हमला कर रहा है, कर चुका है, या करने की कोशिश कर रहा है। और इसको निकालने का आज मैं तरीका बताना चाहता हूं। स्टेप 1, ठीक है जी। सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि आदमी है क्या, आदमी है कौन और वो करता क्या है। जब आप उत्पत्ति 6:5 को पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं एक बार पढ़िए उसको, तो इंसान का बेसिक नेचर आपको पता चल जाएगा। ये नूह के समय की कहानी है कि परमेश्वर ने इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया क्यों। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके क्या मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर।
आदम और हव्वा ने एक स्टेप लिया परमेश्वर के विरोध जाने का, और मतलब एक दो पीढ़ियों के अंदर ही हर एक व्यक्ति जो वहां पर मौजूद था वो केवल बुरा ही सोच रहा था। आप अगर एक पिता हैं, आप अगर एक लीडर हैं, एक वर्शिप लीडर हैं, एक पास्टर हैं, एक सेवक हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हर एक कल्पना का जो मसीह के विरोध में उठ रही है उसका गला घोंट दे, वहीं गला घोंट दो। क्योंकि आने वाली जनरेशन क्या करने वाली है आपको पता नहीं है, वो सब आपको देख रहे हैं। जब नए नए, मैं कई लोग इस बात को मानेंगे, जो पहली पीढ़ी होती है फेथ में वो आग से भरी हुई होती है, मगर जब दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी तक आते हैं उनका विश्वास कहीं खो जाता है। अगर आप गौर से देखेंगे तो क्यों? क्योंकि वो चीजों को देखते हुए आ रहे हैं, वो देखते हुए आ रहे हैं कि पहले जब हमारे घर में जरूरतें होती थी हम फास्टिंग में चले जाते थे, दो दो तीन तीन दिन हम फास्ट करते थे, मगर जब परमेश्वर ने ब्लेस करना चालू कर दिया तो हम फास्टिंग नहीं करते, हम जुगाड़बाजी करते हैं। पहले जो लोग जब नए नए विश्वास में आए थे दिन रात अन्य भाषा में लगे रहते थे। आजकल ए नहीं किता, ओ नहीं किता, हो किथे गई, हां किथे, आ ऊ। एग्जैक्टली हव्वा ने एक गलती की, आने वाली पीढ़ियों ने। अगर आज शैतान आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल रहा है, उसको काबू करने को, उसको खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी है। बोलो किसकी है? मेरी नहीं है। बोला आपकी है पास्टर जी, आज हमारे ख्यालों को भी साफ करो। मैं रात को सपनों में आया करूंगा तुम्हारे, पास्टर जी मेरे सपनों में आए और तुम्हारे ख्याल ब्रश से साफ करूंगा मैं। ये भैया तुम्हारी है। किसकी है? ओके जी। ये ख्याल का जो ओरिजिन है, ये जो ख्याल की जो आड़े टेढ़े ख्याल हैं, ये आते कहां से? जानना चाहते हैं? जो आपकी चमड़ी है ना, ये जो चमड़ी, आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग है आपकी चमड़ी, सर से लेके पैर के नाखून तक। ये जो चमड़ी है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। इसको मजा बड़ा पसंद आता है और इसको परमेश्वर के विरोध में जाना भी बड़ा पसंद आता है। ये इसकी प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम मालूम है कहां से है? शैतान के समय से। यशाया नबी उसका 14:13 से लेके 15। तो ये जो टेढ़े ख्याल आ रहे हैं वचन के विरोध में, ये भी कहां से आ रहे हैं मैं बता देता हूं, मेरे पे गुस्सा नहीं करना भाई। और यशाया नबी आत्मिक रीति में शैतान के साथ कुछ बातें कर रहा है। वो मैं आपको इस प्रकार से वचन यूं कहता है, 13 से मैं पढ़ेंगे। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा और मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागणों से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थान के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतर जाएगा। जब कभी भी आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर एग्जॉल्ट कराते हैं तो आप समझ लीजिए किसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं। सपोज हमारे बीच में किसी की शादी होनी है। अब शादी होनी है और उसने अपनी सहेली का हस्बैंड देखा जिसके 6 पैक है, BMW है, बड़े उसमें उतरता है। अब हमारे दिमाग में क्या आएगा? शन्नो के हस्बैंड के पास 6 पैक भी हैं, वो फ्रेंच, जर्मन, इटालियन भी बोल लेता है, वो इंग्लिश भी अच्छी बोलता है, और उसके पास BMW भी है, और उसके पास बैंकों में करोड़ भी है। तो क्या हो गया? थोड़ा सा चिट्टा बेच लेता है। तो इसमें कौन सी माड़ी बात है? संडे चर्च तो आता है। चिट्टे वाली बात नहीं करनी, दबा दो उसको। बाकी अच्छी बातों पे देखो। अब शन्नो के पास ऐसा है तो मेरे पास, मैं तो शन्नो से कितनी सुंदर हूं।
मेरे पास कम से कम एक प्राइवेट जेट वाला तो चाहिए। अब चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज क्यों ना करना पड़ जाए, वचन के बाहर जाके बहुत कुछ क्यों ना करना पड़ जाए, मैं तो कर लूंगा भाई। क्यों? शादी हर बार थोड़ी ना होनी, हर रोज थोड़ी ना होनी, एक ही बार होनी है, थोड़ी ढंग से कर लो, अपने मन की कर लो, आज तुम्हारा दिन है। वचन क्या कहता है? अविश्वासी के साथ जुए में आप जानबूझ के अगर प्रभु के विरोध में जाना चाहते हैं तो आपने शैतान के साथ सहभागिता कर ली, यानी वाचा बांध ली। ख्याल है ये आ भी सकता है कि नहीं 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 नहीं, शन्नो को प्रभु ने अच्छा दिया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो कि शन्नो को प्रभु ने अच्छा दिया, उसके पति के पास BMW है, उसके पास 6 पैक है, और वो, मगर प्रभु तूने जो मेरे लिए रखा है वो बेस्ट है। हो सकता है थोड़ा सा टिड निकला हुआ आदमी आए, हो सकता है जिसके बाल थोड़े से कम हो, मगर विश्वासी हो, आपसे प्रेम करता हो। मगर आपका दिमाग क्या है? मगर शन्नो के पास तो ऐसा है, मेरे पास क्यों नहीं? सुनिए, कितने लोग महीने के महीने हर रोज मीट खा सकते हैं, हर रोज सुबह दोपहर शाम? नहीं खा पाओगे ना। मगर शेर खाता है, शेर सुबह दोपहर शाम रात नाश्ते में खाता है मीट, उसको और कुछ समझ नहीं आता, वो खाली मीट खाता है। अब हम तो शेर हैं, मगर जो शेर के लिए अच्छा है जरूरी नहीं आपके लिए अच्छा हो, जो शन्नों के लिए अच्छा है जरूरी नहीं वो आपके लिए अच्छा हो। मेरे लिए वो अच्छा है जो कलाम में लिखा है। जिस दिन आप ये समझ गए उस दिन आपकी आधी लड़ाइयां खत्म हो गई, आधी लड़ाइयां खत्म हो गई। कई बार लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे होते हैं और सब लोग आत्मा में भर रहे हैं, मगर कुछ लोग नहीं भर रहे, क्योंकि आप भरना नहीं चाहते। कोशिश कर रहे हैं, प्रभु तेरी उपस्थिति महसूस नहीं हो रही, इसको खाली करो बाबा, इसको खाली करो। ये आपने शैतान को किराए पे दे रखा है, तो ये भी किराए पे है, गया आपके हाथ से। इसको खाली कराओ, ये जो चीज है इसको खाली। दुनिया की सबसे तेज नेमत परमेश्वर ने आपको दी है। इस कमरे में ऐसा कुछ नहीं देख रहे जो यहां से नहीं बना। ये पंखा, ये लाइट, ये घड़ी, ये माइक्रोफोन, सब कुछ किसी ना किसी के दिमाग की नेमत है। परमेश्वर ने किसी को गिफ्ट दिया और उसने उस गिफ्ट का इस्तेमाल किया। और जितनी सारी टेढ़ी चीजें आप देख रहे हो, चिट्टा, प्रेगा, अफीम, चरस, गांजा, दारू, व्यभिचार, वो भी इसी दिमाग की नेमत है, वो भी इसी दिमाग की नेमत है। आप अपना दिमाग किस तरफ लगाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, ये चॉइस आपके ऊपर है। पौलुस ये नहीं कहता कि परमेश्वर आके कल्पनाओं को काबू करेगा, पर पौलुस यूं कहता है अपने कल्पनाओं के ऊपर कंट्रोल पाओ, कंट्रोल। शादी हो गई मगर फिर भी धारीवाल की मार्केट में जाके हर एक को देख रहे हैं ऐसे करके, घर तक पूरी ईमानदारी से छोड़ के आते। काबू। वचन कहता है कि अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना। ये काबू कौन पाएगा? परमेश्वर नहीं आएगा, उसने अपने कलाम में लिख दिया है। आपको काबू पाना है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोग इस पे काबू पाना चाहते हैं? ओके, सबसे पहली बात इफिसियों 2 उसका 6 खोलेंगे। आपको सदोम एंड गमोरा की कहानी मालूम है? हाँ जी, कितनों लोगों को सदोम एंड गमोरा की कहानी मालूम है? ओके। सदोम एंड गमोरा के अंदर ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को देखा, वो लोग उल्टे काम करते थे, यानी सौदमी करते थे। सौदमी का मतलब यह है
कि वो पुरुषों के साथ व्यभिचार करते थे। जब सदोम एंड गमोरा में परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे तो लोगों ने स्वर्गदूतों के साथ व्यभिचार करना चाहा। कहानी को बहुत गौर से पढ़िएगा। फिर अब्राहम के कहने पर परमेश्वर ने लूत को कहा कि चल भाई निकल, मैं इस जगह को तबाह करना चाहता हूं। और लूत को बोला कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्या बोला? कि जिस जगह से परमेश्वर ने आपको निकाल लिया है, पीछे मुड़ के वहां नहीं देखना, क्योंकि जजमेंट आ रहा उधर। लूत और उसका परिवार एक पहाड़ की तरफ चल रहे थे, या जहां पर भी चल रहे थे, परमेश्वर आग बरसा रहा था। लूत की बीवी में मन आया कि चलो पीछे मुड़ के देख लूं मेरे गवांडियों का क्या हाल है। और वो वहीं के वहीं पत्थर बन गई, या पिलर ऑफ सॉल्ट बन गई। हमारे अंदर कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जो पीछे मुड़ के देखती हैं। कितने लोग, मैं अपनी कहानी, कितने लोगों की इतनी, मैं अपनी कहानी सुनाता हूं। मेरे को फिल्मी गाने बड़े पसंद थे। आज आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको फिल्मी गाने बता सकता हूं, किसने लिखा, कौन उसका लिरिसिस्ट था, कौन कंपोजर था। तो मेरे को ना हर चीज में घुसने की बड़ी पुरानी आदत है, याद भी है मेरे को कई सारी। मगर ये जब मैं फिल्मी गाने सुन रहा था, मेरे दिल में एक अजीब सा डिप्रेशन था। ये शेक नहीं हो रहा था, क्योंकि जितने लड़के हैं वो मेरी उम्र के होंगे, मतलब 17 साल, 16 साल, 14 साल। तो हम सभी को फिल्मी गानों में अपनी तस्वीर नजर आती है। और जितना मैं इसको सुनता था, मोटरसाइकिल चला रहा हूं, साइकिल चला रहा हूं, घर के अंदर काम हो रहा है, तो सवेरे से ही ये फिल्मी गाने ऑन है। मगर जैसे मैं विश्वास में आया, और एक दिन परमेश्वर ने मेरे को यूं कहा कि ये फिल्मी गाने सुनने बंद कर। मैं सबकी नहीं कहता, अगर परमेश्वर ने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, तो थोड़ी मेहनत जरूर लगी मेरी आदतों को चेंज होने में, मगर मैंने बंद कर दिया। मगर जैसे ये गाने बंद हुए, मेरे ऊपर 2-3 चीजों अच्छी बातें हुई। नंबर 1, डिप्रेशन गायब। नंबर 2, व्यभिचार के अटैक गायब। नंबर 3, मैं खुश रहने लगा, क्योंकि जो वो बोल रहे थे वो सुन सुन के मेरा दिमाग पक रहा था। मेरा दिमाग पक रहा था, क्योंकि वो अपने गीतों में अपने व्यभिचार को, अपने डिप्रेशन को जाहिर कर रहे थे, और वो मैं कंज्यूम करे जा रहा था। मैं उस गायक का नाम तो नहीं लेना चाहता, मगर मैं उसके बड़े, मतलब रातों के 3-3, 4-4 बजे तक मैं उसके गीत सुने जा रहा हूं। अब मैंने उसको ऑल्टर कर लिया। मेरे पास एक छोटा सा लैपटॉप पुराना सा हुआ करता था, उसमें मैंने बाइबल डाउनलोड कर दी और वहां पे बाइबल प्ले करने लग गया। तो ये जो 3 चीजें मेरी जिंदगी में से बाहर चली गईं, मैं जयवंत हुआ। अगर किसी का सवाल है कि मैं डिप्रेशन, व्यभिचार और इन सब चीजों से निकल नहीं पा रहा हूं, वचन चालू कर दो, वचन सुनना चालू कर दो, रिप्लेस करो। और जैसे ही मैंने रिप्लेस किया, मेरे लिए आशीष का कारण हुआ। कई बार हम पीछे मुड़ना चाहते हैं, विश्वास में भी हैं, अच्छे विश्वासी हैं, मगर एक बार तो पीछे मुड़ना के देख लेते हैं आतिफ असलम क्या बोल रहा है, अब अरिजीत सिंह क्या कहता है, और भी 2-4 जो भी हैं। यहीं पे फंदा कई बार लगता है। सुनिए, इफिसियों 2:6 यूं कहता है, और मसीह यीशु में उसके साथ आया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जब आप नया जन्म पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो पुरानी बातें हैं ना, जो पुराना आदमी है वो पानी के अंदर डूब गया। जो बाहर आया हुआ आदमी है वो नया है। कितने लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है? देखा? अरे आप पुराने हैं। अब हम 4K टीवी लेकर आए हैं। हमारे घर में आप नया टीवी लेके आए, 50-60 हजार दे के, अल्ट्रा HD 4K और ये वो LED, ये LED स्मार्ट टीवी। मगर जैसे ही आपने उसके अंदर ऑन किया, ना तो वो इंटरनेट पे काम कर रहा है, वो काली और सफेद तस्वीर दिखा रहा है। तो आपको कैसा लगेगा कि पैसे नए नए के दिए, हरकतें उसकी पुरानी वाली हैं?
मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं तो थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जीवन नया हो चुका है, हम जिलाए गए हैं और बैठाए गए हैं, तो पुरानी बातें जो हैं वहीं छूट जाए। अगर आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं तो उसका कारण सिर्फ एक है कि आप एंटरटेन कर रहे हो पुराने आदमी को। सिर्फ उसका एक ही कारण है कि आप पुरानी बातें, पुराना गुस्सा, पुराना जो आपके दिल में किसी के विरोध में बैर विरोध, चोटें लगी हुई हैं, किसी ने धोखा दिया है, किसी ने आपकी बेइज्जती की है, कोई आपको नीचे दिखा रहा है, ये पुरानी बातें हैं। नया हो चुका है। हमारे डील करने का, लोगों के साथ डील करने का, अपने साथ डील करने का तरीका नया हो चुका है। मैं जिलाया गया हूं, मैं बिठाया गया हूं। अब मैं बैठा हुआ हूं आसमान पर और मेरा दिमाग लगा है गटर पर, तो मैं क्या करूं? परमेश्वर ने आपको बिठा दिया हेवनली रेल्म में और आप अभी भी वहां चमड़ी में फंसे हुए हो, क्योंकि आप इससे बाहर सोच ही नहीं पा रहे हो। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, शैतान को लताड़ना चाहते हैं, आपको पुरानी बातें छोड़नी पड़ेंगी। पुराने आदमी के साथ, इसको बोलते हैं नेक्रोफिलिया, जब मुर्दा आदमी के साथ आपके संबंध होते। जो मर गया उसको जाने दो, जो नया है उसको पकड़ो। बहुत गहरी बात है। मेरी मम्मा ऐसा करती थी, मम्मा करती होगी, वचन ऐसा करता है। मेरी दानी ऐसा करती थी, करती होगी, वचन ऐसा कहता है। जब भी मेरी नानी के पास मुसीबत आती, वो बरगद वाले बाबा के पास चली जाती थी। मैं भी चलनी है। बरगद वाला बाबा तेरी नानी को नरक ले गया, आपको भी उधर ही जाना है। यह डिसीजन आपका है, मैं नहीं कर सकता ये आपके लिए। क्योंकि जब बरगद वाले बाबा से निकल कर आए, बरगद वाला बाबा प्रसाद भी दे गया। नानी की ओवरी के अंदर सिस्ट थे, वो किसी ने नहीं बताया। नानी की शादी टूट गई, ये किसी ने नहीं बताया। नानी का पति 35 साल में मर गया, ये किसी ने नहीं बताया। मगर बरगद वाले बाबा ने काम कर दिया। मगर बरगद वाले बाबा ने क्या क्या बिगाड़ा, ये भी तो पूछो। खाली एक चीज को मत देखो। पुरानी बातें बीत गई। अपने पड़ोसी को कहो पुरानी बातें। हर एक व्यक्ति, सुनिए मेरी बात, जो यहां पर बैठा है, आपको यह पता होना चाहिए आपका ऑपरेशन की जगह क्या है, आप कहां से काम करते हैं। हर कोई व्यक्ति जो यहां पर है, सबके पास एक कमरा तो होगा, है? एक कमरा तो होगा सभी के पास, चाहे टूटा है, फूटा है, छत लीक कर रही है, एक कमरा तो है। आपको पता है कि आपकी जो वो कमरा है, उसमें केवल आप ही की हुकूमत चलती है ना? वहां से कोई आपको निकाल नहीं सकता, वहां से कोई आपको कुछ कह नहीं सकता, वो कमरा आपका है। हर एक व्यक्ति किस जगह से ऑपरेट करना चाहता है? आप घमंड के साथ ऑपरेट करना चाहते हैं, लानत के साथ ऑपरेट करना चाहते हैं कि सब कुछ सब लोग मेरे पे दया खाएं, उस जगह पर ऑपरेट करना चाहते हैं, सब लोग मुझसे डरें, उस जगह से ऑपरेट करना चाहते हैं, सब लोग मेरे को महान कहें, उस जगह से ऑपरेट करना चाहते हैं। ये आपकी इच्छा है, ये आपकी इच्छा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कहां से ऑपरेट करना चाहते हैं? अगर मुझसे पूछे, मैं यीशु के पीछे से ऑपरेट करना चाहता हूं। वो आगे आगे चले, मैं उसके पीछे पीछे। सेफ जगह है, सबसे सेफ जगह है। उसको जंगों को लड़ने दे, आप पीछे रहें जीत का मजा लेने के लिए। उसको आगे जाने दे, आप पीछे चले। आप आशीषित, बरकत और शांति में रहेंगे। ठीक है? कुछ चीजें हैं जो हमने चेंज करनी है। उसमें से सबसे पहली चीज, तीन चाबियां मैं आपको देना चाहता हूं। नीति वचन 4:23, उसमें से अगर आप अपने थॉट्स को थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं तो शायद आपकी ये मदद करें। कितने लोग बुरे सिचुएशंस में फंसते हैं?
झगड़ों में फंसते हैं, धोखे, लालच, पाप, किसी भी सिचुएशन में फंसे, किसी भी सिचुएशन में उसको खुद से चिपकने ना दें, खुद से चिपकने ना दें, उसको अपनी पहचान बनने ना दें। धोखा दिया, माफ कर दो। चोरी किया, माफ कर दो। ख्याल आया, जाने दो, कोई टेंशन नहीं। सुनिए, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत या सोर्स वही है। अगर आज कोई आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, आपको ऑब्वियसली बुरा लगेगा। कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करेगा, मुझे बुरा लगेगा, मगर मैं उसको खुद के साथ चिपकने नहीं दे सकता। उसने बुरा किया, वहीं मैं उस बात को छोड़ना चाहता हूं। मैं इसलिए कई लोगों को कहता हूं, जब आप जूते उतार के घर के अंदर घुसे ना, मैं एक्चुअली हमने एक बोर्ड बनाया था बाहर, पता नहीं किसने फाड़ दिया, जूते अते घमंड चर्च के बाहर। ये मेरा प्रिंसिपल है। अगर आप अपने घर के अंदर भी जा रहे हैं ना, तो जूते और घमंड वहीं छोड़ दें। जो ऑफिस में हो गया, जो आपके काम की जगह के ऊपर हो गया, जो रोड के ऊपर हो गया, उसको घर के अंदर लेकर कभी मत घुसो। जो बाहर हो गया, उसके साथ बाहर ही डील करो। घर के अंदर बंदा नया। बाहर की टेंशन घर पे लेकर आ गए तो आपका घर भी दफ्तर में तब्दील हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? एक सर्वे निकला है, जो मियां बीवी एक ही दफ्तर में काम करते हैं, उनकी शादियां ज्यादा लंबी नहीं चलती, क्योंकि दफ्तर के बाहर भी अपने दफ्तर को जी रहे होते हैं। जूते अते घमंड घर के, इसको गार्ड करो। किसी ने बुरा बोल भी दिया, ऐ मेरे मन, किसी ने बुरा व्यवहार कर भी दिया, हानु की परमेश्वर बदला ले लेगा। किसी ने आड़ा टेढ़ा काम कर भी दिया, परमेश्वर डील कर लेगा। परमेश्वर डील कर लेगा। मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, परमेश्वर डील कर लेगा। मेरा काम है ये सही है, बाकी आपकी मर्जी। मैं थोड़ी ना जाके हर किसी का एग्जाम लिख सकता हूं। आप लिख सकते हैं क्या? आप अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में भेज सकते हैं, बेस्ट ट्यूशन दे सकते हैं, बेस्ट टीचर जुगाड़ कर सकते हैं, मगर क्या उसके इम्तिहान आप लिख पाएंगे? फिर इतनी टेंशन काहे की? जो इम्तिहान आप लिख ही नहीं पाओगे, उसके बारे में सोच सोच के क्यों घबरा रहे हो? आपका काम है उनको सिखा देना, बात खत्म। सुनो, एक प्रॉब्लम, एक पीएचडी है, अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा? किसी को ख्याल आता है? मैं बहुत जरूरी हूं। आप जरूरी हैं, मैं जानता भी हूं। अगर कल को फर्ज कीजिए मैं नहीं रहा, तो क्या दुनिया चलना बंद कर देगी? लोग खाना बंद कर देंगे, पकाना बंद कर देंगे, कपड़े पहनना बंद कर देंगे, नहाना धोना बंद कर देंगे। तो इतना स्ट्रेस क्यों भाई? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास नहीं, यीशु के पास आओ। वो क्या देगा? हे मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे बेटे ने तो शादी भी नहीं की, खाना कौन पकाएगा? उसके नाक में से दूध नहीं निकलता, पका लेगा। अगर पकाना नहीं आता तो ब्रेड ले आएगा, ब्रेड भी नहीं लाना आता तो कुछ और मैगी ले आएगा, खा लेगा, भूखा नहीं सोएगा। थोड़ा जियो भाई, मजे लो। हर दिन कम से कम आधा घंटा मजे लिया करो। अब आंटी सोच रही कि मैं कैसे लूं, अपने नाती पोतों को छेड़ा करो। हाँ, आज स्कूल में क्या हुआ, क्या है?
उनसे पॉकेट मनी लिया करो, उनसे टॉफियां मंगाया करो, थोड़ा फन किया करो लाइफ में। हमेशा नहीं मैं तो बुजुर्ग हो गई हूं, चिट्टे कपड़े पाके मैं एकदम ऐसे ही रहना, ना 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 ना। उनकी टॉफियां भी रखा करो, खाया करो, जब पतंग उड़ाते हैं उनके जाके खड़ी हो जाया करो, चीखे मारा करो, आई बो ऐसे करके, मस्त रहो, टेंशन ना पालो कि पास्टर जी आपा कौन केड़े न्याणे हैं। अरे न्याणे हो ताई तो ऐसी गलना सोच रहे हो। सुनो, नंबर 1 अपने दिल का ख्याल रखो, दिल पे चीजें चिपकने ना दो। दिल पे, वो कहते हैं ना, दिल पे ले गया यार, दिल पे ना लिया करो, दिल पे ना लिया करो। सास बहुएं जितनी है एक बार हालेलुया कहिए, जितनी सासें हैं एक बार हालेलुया कहो, जितनी बहुएं हैं एक बार हालेलुया कहो। दिल पे ना लिया करो। दूध गिर गया, मेरे बेटे की कमाई, अरे कल फिर आ जाएगा दूध। मलाई गिर गई, अरे 100 ग्राम मलाई के चक्कर में झगड़ा ना करो, शांति रखो, कल फिर आ जाएगा। कल का सवेरा अपनी मलाई, अपना घी, अपना दूध, अपना लस्सी खुद बना लेगा। तुम अपनी जान को आफत में क्यों डाल रही हो? उसको खाना बनाना नहीं आता, मेरे बेटे को उसका प्रॉब्लम, तेरे बेटे का प्रॉब्लम, तू मजे ले यार। त्वानू की वो अपनी पसंद से नो लेके आया, मजे लेने दो, तुम भी आनंद करो, उसको भी आनंद लेने दो। गल समझ में आ रही है कि सारी दांत फाड़ के बैठे रहोगे? एक बार सारे जोर से हालेलुया कहो। दिल पे नहीं लेना, नहीं तो फिर बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर सारियां दिल पे। हाय पास्टर जी दवा करो, मैं मर चलनिया। ना मरो भैन जी, अरमान नाल रहा करो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी। दूजी गल, परमेश्वर के प्रेम को समझो, इफिसियों 3:19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। मसीह का प्रेम क्या है? जब हम पापी ही थे तब उसने हमारी गलतियों के साथ, हमारे गुनाहों के साथ हमें गले लगाया। कितनी माताएं हैं यहां पर? सारी माताओं हैं जिन्होंने बच्चे जने हैं? सब हैं? ओके। जब आपका बच्चा डायपर गंदा करता है तो उसको उठा के बाहर तो नहीं फेंक देते? हाँ जी, कि तू गंदा है, बाहर, गेट आउट, नवा बच्चा दो, है ना? है कि नहीं है? बच्चा पैदा हुआ है तो गंद भी। अगर मसीह हमारा गंद साफ करता है तो मसीह में जब आप बड़े हो जाते हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता जो छोटे हैं उनका गंद थोड़ा माफ कर दें, ओवरलुक कर दें, उनको उनकी गलतियां करने दो, उनको उनकी गलतियां करने दो। हम भी सीख गए, वो भी सीख जाएंगे। माफ करो, साफ करो। नहीं मेरे पापा डंडा लेके मेरे को हर रोज 3 बार बैंत मारते थे, तब जाके मैं इतना एकदम डिसिप्लिन हो गया हूं। ओ पापा जी, ताड़े पापा करते होंगे, क्या वो सही है? क्या आपने प्रभु यीशु को ऐसा करते हुए देखा? खाली एक जगह पर, जब उन्होंने चर्च को बाजार में बदल दिया था। उसके अलावा आप क्यों बैंत लेके हर किसी के पीछे पड़े हैं? हर किसी को सही करना है। उसको गड्डी चलानी नहीं आती? नहीं आती, जा ठुकेगा, समझ में आ जाएगी। आप तो अपनी बचा के चलो। हो उसको जांच नहीं है, कपड़े पहन दी, तवानू की अग लगे ओदे कपड़े च। ओनू जांच नहीं है अपना परिवार चलाउन दी, तानू की भाजी, तू ही अपना खाओ, कमाओ, अरमान नाल सो।
जॉगिंग जाओ, जिम जाओ, जुम्बा जाओ, एक नई चीज निकली है जुम्बा, ठीक है जी, वहां जाओ। तुहानू की अगर प्रभु आपकी गलतियां माफ करता है, आप दूसरे की क्यों नहीं करते? गलत आदतें नहीं, गलतियां, दोनों में फर्क है। हा गलती, ओ सॉरी बाय मिस्टेक, ये गलती नहीं है, ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग है। गलतियां बाय मिस्टेक। सुनिएगा, आखिरी जितने लोगों के दिमाग में आड़े टेढ़े ख्याल आते हैं, वो भजन संहिता 119 और का 105 निकाल लें। आखिरी आयत यहीं पे बंद करेंगे भाई। जितने लोग बुरे ख्याल, गुस्से के ख्याल और भी आड़े टेढ़े ख्याल, सुइसाइडल, डिप्रेशन, अविश्वास के ख्याल से ग्रसित हैं, तो सबसे पहले ये मैं बता दूं, ये एक डिमोनिक चीज है जो आपके ऊपर हमला करना चाहती है। ये खाली आपके ऊपर नहीं, इसने प्रभु यीशु के ऊपर भी ऐसा ही किया, इसने दानियल के ऊपर भी ऐसा ही किया, इसने शद्रक मिशेक अबेदनगो के ऊपर भी किया, रसूल पौलुस के साथ भी इसने यही किया, पतरस के साथ भी इसने यही किया, ये आपके साथ भी यही कर रहा है। आप कोई अनोखे पैदा नहीं हुए। अपने दिमाग को वचन से भर लो, वचन चलाई जाओ, वचन सुनी जाओ, वचन खाई जाओ, वचन बोली जाओ। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये ख्याल आएगा आपके दिल में, और उस ख्याल को आप हमेशा एंटरटेन करते रहेंगे, और जितनी बार भी आप इस ख्याल को एंटरटेन करेंगे, ये ख्याल आपके लिए दुख का सबब बन जाएगा। वचन यूं कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जो आदमी बुरे ख्यालों से ग्रसित होता है, मैक्सिमम टाइम्स उसके डिसीजंस या तो उसको दुख देते हैं, या उसके आजू बाजू जो लोग होते हैं उसको दुख देते हैं। मेरी बात सुन रहे? अगर आप बुरे ख्यालों से ग्रसित हैं, तो आपके डिसीजंस जो होंगे वो आजू बाजू के लोगों को बहुत तकलीफ दे रहे होंगे। वो एक बार सहन करेंगे, 1 साल सहन करेंगे, 10 साल सहन करेंगे, मगर 11वें साल वो यूं कह देंगे कि बस स्टॉप अब्यूजिंग। अच्छा होगा अगर हम अपने मन को वचन से भर लें, हमारे सारे डिसीजन वचन के तर्ज पे हों, वचन के फाउंडेशन पे हों, हम भी खुश, हमारे आजू बाजू जो लोग हैं वो भी खुश, हम भी शांति में, वो भी शांति में।